ठीक है बॉयज, कल के वीडियो में पोइट्री के बारे में पढ़ाना शुरू किया गया है। उसमें फिगर ऑफ स्पीच, फिगर ऑफ स्पीच से इसकी स्टार्टिंग की गई है। आप लोगों से हम कहे थे कि फिगर ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, फिगर ऑफ स्पीच का टाइप्स याद करके आइएगा। मुझे बहुत खुशी है कि आते ही आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया। एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कल की बात। फिगर ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी अर्थ अलंकार होता है, इसका डिफिनेशन हम बता दिए, इसके काइंड्स के बारे में बताए और सिमिली के बारे में बता रहे थे। अभी हम सिमिली खत्म नहीं किए हैं, सिमिली के बारे में बता रहे थे। उपमा अलंकार बताए थे कल। इन ए सिमिली ए कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड which have at least one point in common that not, कल हम बताया, थोड़ा सा आज भी हम रिपीट कर दे रहे हैं। इन ए सिमिली और कंपैरिजन वर्ड is made between two different kinds of word which have, ये ध्यान दीजिएगा, at least one point in common। यह हम कल बताए थे, कल की बात आज हम रिपीट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम यह भी बताए थे कि द कंपैरिजन वर्ड, हाँ बहुत बढ़िया, द कंपैरिजन वर्ड्स लाइक, सो, एज, रिसेम्बल्स, etc आर यूज्ड। इसे ध्यान देना होगा, बहुत बारीकी आज हम पढ़ाएंगे। कल हम खत्म नहीं किए थे सिमिली, सिमिली भी बता रहे थे बेटा। इसमें यही बताया गया है कि एक कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो, एज दो भिन्न भिन्न शब्दों के प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण से प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें कम से कम एक गुण समान हो, कॉमन हो। यह ध्यान देना होगा। मैं एग्जाम्पल कर बता रहा था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। ध्यान दीजिएगा, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, यहां तक कल हम थे। इसके बाद आज अध्ययन किया जाएगा फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। इस पर हम आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे थे कि बेटा कैसे कर सकते हैं, हाउ कैन यू प्रूव इट द सेंटेंस इज रिलेटेड विथ सिमिली। आखिर आपने इसमें क्या देखा? तो आप तुरंत कहेंगे सर हमने इसमें लाइक देख लिया और हम गेस कर लिए यह सिमिली हो गया।
ठीक है, हम आपसे पुनः प्रश्न पूछ रहे हैं। सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। शी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर। जाहिर तौर पर यह भी फिगर आप स्पीच होगा या होना चाहिए, लेकिन नहीं। यह फिगर आप स्पीच सिमिली कदापि नहीं होगा। पूछिए क्यों नहीं होगा? आप कहेंगे सर क्या बात करते हैं, अभी आप बताए हैं कि इसमें लाइक सो एज रिसेम्बल्स का प्रयोग होता है, जाहिर तौर पर इसमें एज का प्रयोग हुआ है, और अभी आप बता रहे हैं सर कि यह सिमिली नहीं होगा। जी हाँ, यह सेंटेंस सिमिली नहीं होगा, बल्कि यह कंपैरिजन कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपैरिजन। इसे हम कंपैरिजन कह देंगे। अब चलते हैं सिमिली की परिभाषा पर। सिमिली क्या बताया है कि इन अ सिमिली अ कंपैरिजन वर्ड इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स which have at least one point in common, and the comparison words like, so, as, resembles, etc. are used. इसमें गौर कीजिएगा, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड, मैं बार बार इस बात पर ध्यान देता हूँ, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड। यह अक्सर कर्ज हो सकता है, एग्जाम पीरियड में क्वेश्चन पूछ सकता है। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड होना चाहिए, आप नोट कीजिएगा। क्या सर सी, आप क्वेश्चन मैंने पूछेंगे कि सर सी और हर मदर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड तो है। क्या सी और हर मदर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड है? नहीं है, नहीं है। एक ही जाति को प्रदर्शित कर रहे हैं। सी इक्विवेलेंट टू हर मदर। सी यानी वह अपनी माँ की तरह सुंदर है, अथवा वह उतनी सुंदर है जितनी कि उसकी माँ। यह मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि सी और हर मदर एक ही जाति को प्रदर्शित करते हैं, मानव जाति। कैसे हम कह सकते हैं कि सी और हर मदर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड है? शर्त है, सिमिली में टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड होना चाहिए। लाइक, सो, एज, तीनों गुण, लाइक, सो, एज, रिसेम्बल्स का प्रयोग होना चाहिए, तीनों गुण, और दोनों भिन्न भिन्न जो शब्द होते हों किसी एक बात में समान शो करते हों, कॉमन हो। यह क्लियर हो गया? अब क्लियर हो गया? सिमिली में कोई प्रॉब्लम्स, कोई डायलेमा है? नहीं है। फिर से सिमिली में टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड हो, साथ ही साथ कंपैरिजन वर्ड लाइक, सो, एज का इस्तेमाल होना चाहिए। मैं कह सकता हूँ क्या सी इज एज ब्यूटीफुल एज हर मदर को हम सिमिली कर सकते हैं? अब आप आश्वस्त हो गए, आप लोग एश्योर हो गए, नो सर यह सिमिली नहीं है, बल्कि यह एक कंपैरिजन वाला सेंटेंस है। अब आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ और यहाँ यानी सी और हर मदर हम देखेंगे एक ही जाति से इंगित हैं, एक ही शब्द को प्रस्तुत करते हैं, इसलिए यह हमारा सिमिली नहीं बल्कि कंपैरिजन कहा जाएगा। यह कंपैरिजन हुआ। हैव एनी डाउट्स? नो। क्लियर हो गया? अब अगला सेंटेंस चलते हैं, मेटाफोर। यह ध्यान देना होगा, तीन मूल बातें। क्या? दिए हुए दोनों शब्द भिन्न भिन्न होने चाहिए, दोनों शब्दों के बीच में कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग किया गया हो, और
तीसरी मूलभूत बात क्या होनी चाहिए कि दोनों जो शब्द होते हैं किसी न किसी एक बात, लिस्ट है कम से कम, लिटिल लेस लिस्ट, यह लिटिल का सुपरलेटिव डिग्री है, कम से कम एक बात समान हो, कॉमन हो। क्लियर है? अब आगे चलें, अब आगे चलें। समय बहुत कम है, आज हम खत्म कर देंगे पोइट्री, फिगर्स ऑफ स्पीच। आज नहीं तो कल पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को हम होमवर्क भी तो देंगे, पूछेंगे भी, क्वेश्चन भी पिक आउट करने के लिए देंगे, आप लोगों को छांटने के लिए भी देंगे। अब दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, मेटाफोर। हाँ हिंदी, रूपक अलंकार नहीं, देखिए यह आपका अंग्रेजी है बेटा, जो परिभाषा पूछेगा आपको अंग्रेजी में लिखना होगा। ध्यान दीजिएगा, अलंकार हम बताए थे कि हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। हम कल यह भी बताया कि हिंदी भी साहित्यिक विषय है, अंग्रेजी भी साहित्यिक विषय है। आपको ध्यान देना होगा कि जो मैटर आपका हो वह इंग्लिश में प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक, ध्यान देना। मेटाफोर, इन ए मेटाफोर the words compared are treated as one and same. In a metaphor, the words compared are treated of as one and same. जैसे आपने कहा सर हिंदी बोलते रहिए, अच्छी बात है। रूपक अलंकार में तुलना की गई बातों को एक मान लिया जाता है, तुलना की गई बात को सेम मान लिया जाता है, एक समान मान लिया जाता है, एक मान लिया जाता है। और द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन लाइक so as resembles are not used. Point noted. The words of comparison like so as resembles are not used. In this way we can say that metaphor is an implied simile. Are you agree? Are you agree? इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मेटाफोर एक लुप्त या छिपा हुआ उपमा होता है। इस बात से आप 100% आश्वस्त हैं? इस प्रकार हम कह सकते हैं मेटाफोर इज एन implied simile.
इसे आप लोग कहें हिंदी में लिख लीजिए। हिंदी में आप लिख सकते हैं, हम हिंदी में नहीं नोट करेंगे, हिंदी में हम बोलते रहे नोट कर सकते हैं। रूपक अलंकार में तुलना की गई बातें या तुलना किए गए शब्द एक होते हैं या एक समान होते हैं। तुलना किए गए शब्द एक होते हैं या एक समान होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा ओवर बोलूँगा, उसके लिए आई एम सॉरी। हम यही कहते हैं जब मैं और तुम मिलकर हम हो जाते, इसका कोड लिंकिंग है। मैं और तुम मिलकर क्या हो जाएं? हम हो जाएं। हम वाली जो बात आती है हम लोग, तो हम लोगों में किसी प्रॉपर व्यक्ति की बात आती है? ऐसा लगता है कि हमारा पर्सनल है? नहीं, ये लगता है कि हम सभी का है। लेकिन हम की रचना कैसे हुई? हम की रचना मैं और तुम से हुई। लेकिन जब मैं और तुम का फीलिंग एक हो गया तो हम हो गए। क्या आप इस बात से आश्वस्त हैं? जी हाँ। क्या आप यह करने के लिए राजी हैं? जी हाँ। क्या आप कर सकते हैं? जी हाँ। तो मैं कह सकता हूँ, कहने के लिए केवल मैं और तुम है, लेकिन ऑल एक्टिविटीज एक पर डिपेंड कर रही है। ये मेरा कोड भाषा है। मैं और तुम हम हो जाते। गौर कीजिएगा, यानी तुलना किए गए शब्द एक मान लिया जाता है। आइए हम इसको एग्जाम्पल समझा दें। आप नोट कर सकते हैं हिंदी में कि रूपक अलंकार में तुलना किए गए शब्दों को एक मान लिया जाता है या एक हो जाता है। क्लियर है? डाउट्स क्लियर है? द वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन, और साथ ही साथ तुलनात्मक शब्द लाइक, सो, एज, रिसेम्बल्स का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? हिंदी बोल रहे हैं। रूपक अलंकार में तुलना किए हुए शब्दों को एक मान लेते हैं, साथ ही साथ तुलनात्मक शब्द लाइक, सो, एज, रिसेम्बल्स का प्रयोग नहीं होता है। बात समझ में आ रही है कि हिंदी में लिखना पड़ेगा? बात समझ में आ रहा है? जहां डाउट हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से इसको और करता हूं क्लियर। पहले वाले एग्जाम्पल में मैं क्या दिया था? मैं जान से एग्जाम्पल दिया था, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। इसमें मैं लिख रहा हूं लाइफ इज अ ड्रीम। लाइफ इज अ ड्रीम। इसका हिंदी आशा निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? जीवन एक स्वप्न होता है। उसमें क्या था? गुड। जीवन एक स्वप्न की तरह होता है। अगर मेटाफोर को हम एक्सपेंडेड कर दें तो सिमली बन जाता है। अगर हम सिमली को कन्वर्ज कर दें मेटाफोर बन जाता है। यही कारण है कि मेटाफोर को छुपा हुआ या छुपी हुई सिमली कहा जाता है। यह बात क्यों कहा इम्प्लाइड सिमली? व्हाट डू मीन बाय इम्प्लाइड? इम्प्लाइड माने क्या होता है? छिपी हुई, लुप्त। रूपक अलंकार एक छुपा हुआ सिमली होता है। डाउट्स क्लियर है? जीवन एक स्वप्न होता है। ध्यान दीजिएगा, की तरह नहीं, जैसा स्वप्न वैसा जीवन। टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाले बात छोड़िए। इसमें कंपेयर जो किया जाता है लाइफ ड्रीम में, सही बात है। जीवन
स्वप्न, जीवन स्वप्न। यहाँ पर हम गौर किए कि लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न होता है, इसमें दोनों एक हो जाते हैं। थोड़ा सा आत्मसात कीजिए, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जीवन एक स्वप्न होता है। यस यार, सही कह रहे हैं। जैसा स्वप्न है वैसा जीवन है। डाउट्स क्लियर है? मैं एग्जाम्पल एक और दे सकता हूं। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। द वर्ल्ड इज ए स्टेज। गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से द वर्ल्ड इज ए स्टेज बिलोंग टू द मेटाफोर? इसका आंसर यह होगा, संसार एक रंगमंच होता है। संसार एक रंगमंच होता है। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि द वर्ल्ड इज ए स्टेज को एक्सपेंडेड कर दीजिए। मैं कह रहा हूं द वर्ल्ड इज ए स्टेज को आप सिमिली में कन्वर्ट कीजिए। वेरी गुड। द वर्ल्ड इज लाइक अ स्टेज। मैं बताया हूं, अगर मेटाफोर को एक्सपेंडेड कर दिया जाए, सिमिली बन जाता है। अगर उसे हम कन्वर्ट कर दें, मेटाफोर बन जाता है। डाउट्स क्लियर है? द वर्ल्ड इज अ स्टेज। संसार एक रंगमंच होता है। यह विलियम शेक्सपियर का कोटेशन है। द वर्ल्ड इज ए स्टेज एंड ऑल मेन एंड वुमेन मेरली ए प्लेयर। संसार एक रंगमंच होता है जहाँ पर सभी पुरुष और स्त्रियाँ एक कलाकार की भांति होते हैं। अपना अपना कलाकार करते हैं, कला अदा करते हैं और कलाकारी कर कर दुनिया से चले जाते हैं। उठा कर देख लीजिए, हमारे पूर्वजों का इतिहास रहा है।